Welcome once again, class 7. This is Akhilesh Jaiswal here. And सिक्स चैप्टर हमने पढ़ लिया है प्रोबेबिलिटी, जो कि डाटा हैंडलिंग का ही पार्ट है। ये चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 बार का and it is also a part of data handling. बार ग्राफ, बार जब आप साइंस के लैंग्वेज में समझेंगे तो जैसे वो जो लोहे की छड़ होती है मोटी चपटी, तो उसको हम बार कहते हैं, या फिर मैग्नेट बार आप पढ़े होंगे तो उसको हम बार कहते हैं। तो कहीं ना कहीं मोटा और चपटा, कभी कभी वो सिलेंड्रिकल भी होता है। तो बार ग्राफ में हमें क्या पढ़ना है? बार प्लस ग्राफ। ग्राफ हमें कोई बार अगर हो बना हुआ, मतलब पिलर की तरह से या ऐसा कुछ बना हुआ हो, तो उसे हम कहेंगे बार ग्राफ। अब ये बार ग्राफ कैसे शो करते हैं, क्या होता है, ये जानेंगे। ग्राफ पेपर अगर आप ऑलरेडी जानते हैं तो ग्राफ पेपर पर आपको मिलेगा, कहीं कहीं हम एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं, इसमें बड़े बड़े बॉक्स बने होते हैं और छोटे छोटे बॉक्स, एक बड़ा बॉक्स होगा, उस बड़े बॉक्स में छोटे छोटे 100 बॉक्स होंगे। तो वो एक बड़ा बॉक्स होगा और बड़े बड़े बॉक्स मिल करके पूरा ग्राफ तैयार करते हैं। तो एक बड़े बॉक्स को हम एक यूनिट मानते हैं और वहाँ से हम यहाँ एक यूनिट लेते हैं। तो ये जो पिलर ऐसे बने हुए हैं मोटे मोटे, ये बार ग्राफ इसलिए बनाए जाते हैं किसी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि वो आसानी से विजुअलाइज हो जाए, एकदम सीधे हम बार ग्राफ दिखे हमें और हम वहाँ से कैलकुलेट कर लें। अब उस तरीके से तो होगा तो हमें क्या करना होगा, कहीं ना कहीं ये चेक करना होगा कि अरे भाई कितने पर पहुँचा, ये कहाँ गया, इधर से ये मिला, इधर से ये मिला, तब जाके मिलेगा। तो यहाँ क्या है कि ये जो वेट है, ये जो बार ग्राफ हम बनाए हैं, तो इसमें जो बार होगा इसकी मोटाई या मतलब चौड़ाई जो कह लीजिए, वो हर जगह समान होनी चाहिए। ठीक है, इनके बीच जो गैप है वो भी समान होना चाहिए। तो बार ग्राफ जब भी बना होगा तो आप देखेंगे एक बड़ा बॉक्स यहाँ छोड़ दिया, फिर अगले बड़े बॉक्स में बना दिया, फिर एक बड़ा बॉक्स छोड़ दिया, फिर अगले बॉक्स में बना दिया। अब इसमें कैसे हम कोई डाटा फीड करेंगे, कैसे उसकी रीडिंग करेंगे, उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये पहला क्वेश्चन था और इसमें कह रखा था कि ग्राफ इज शोन इन द फिगर। तो इस ग्राफ में ऊपर ही दे रखा है एक्सपेंडिचर इन जुलाई 2012 में कितना कुल खर्च हुआ, उसके बारे में इसने लिख रखा है। अब इसमें इसने क्या किया, जुलाई में जो एक्सपेंडिचर इन रुपये कितना कितना खर्च हुआ 500, ये बना दिया कि एक बड़े बॉक्स के बराबर ये 500 रुपीज होगा। ठीक है, एक बड़ा बॉक्स, और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस 550 इस तरीके से 500 का गैप लेकर के 3500 तक ले गया। नीचे आएंगे तो ये एक एक बॉक्स गैप लेकर के यहाँ फूड, क्लोथिंग, रेंट, एजुकेशन एंड मिसलेनियस लिखा हुआ है, MISC का मतलब मिसलेनियस। तो इस पर ये शो करेगा। अब हमें इसको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जैसे मान लीजिए कि ये फूड है, तो फूड का एक बार ग्राफ यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, इसको इधर हम ले आकर के मैच करेंगे। तो ये इसका ऊपरी हिस्सा किससे मैच हुआ, 3500 से। तो कहीं ना कहीं 3500 रुपीज इसका हो गया फूड पर एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी जब चेक करेंगे, ये वाला हमारा 1000 रुपये पर कितना, क्लोथिंग में कितना लगा 1000 रुपये कितना लगा, रेंट में कितना लगा, इसको मिला लीजिए 3000 रुपये मिला। तो 3000 किस पर हो गया, किस पर हो गया, रेंट पर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहले वाले में शुरू में दे रखा था कि रेंट जो है, हाउ मैनी एक्सपेंडिचर आर देयर ऑन रेंट, रेंट पर कुल कितना खर्च हुआ। तो आप बार ग्राफ में जाएंगे, यहाँ रेंट वाला ऐसे ले आकर के मिलाएंगे, ये 3000 पर मिला, एक्सपेंडिचर ऑन रेंट इज 3000 एंड दिस इज द आंसर। तो बार ग्राफ में जो भी हमें सॉल्यूशन करने होते हैं, बड़ा ही सिंपल काम होता है। ठीक है, और एकदम सिंपली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें बार ग्राफ पढ़ना आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा था कि ऑन विच आइटम एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम एंड हाउ मच, किस पर मैक्सिमम एक्सपेंडिचर था और कितना ज्यादा। तो
तो ये बार ग्राफ जो भी बने हुए हैं इसमें सबसे बड़ा बार कौन सा है? फूड आइटम वाला। मीन्स फूड आइटम पर मैक्सिमम एक्सपेंडिचर हुआ और कितना हुआ वो यहाँ से हम देख रहे हैं। इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो इसके बराबर है, तो 3500 एक्सपेंडिचर हुआ फूड पर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑन बोथ एजुकेशन एंड क्लोथिंग। तो एजुकेशन वाला बार ले आएंगे, ये 2000, क्लोथिंग वाला 1000। तो अब इन दोनों को हमें ऐड कर देना है, 2000 प्लस 1000 दैट इज 3000 इज द आंसर। लास्ट इसमें फोर्थ में क्या रखा है कि ऑन विच item the expenditure is minimum, and here you can see the bar graph, the height of bar is less or minimum for clothing, and for clothing it is 1000 rupees। यही मिनिमम है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑन क्लोथिंग द एक्सपेंडिचर इज मिनिमम। क्वेश्चन 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसमें जो भी ग्राफ बना हुआ है वो ऊपर ही लिख रखा है मार्क स्कोर्ड बाय ए स्टूडेंट। तो कहीं ना कहीं ये ग्राफ क्या सोच रहा है, एक स्टूडेंट ने जो भी मार्क स्कोर किए हैं अलग अलग सब्जेक्टों में उसके बारे में समझा रखा है, ग्राफ बना हुआ है। तो ग्राफ से आप देखेंगे तो पहले क्वेश्चन में इसमें दे रखा है कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय बार ग्राफ। बार ग्राफ में कौन सी सूचना दी गई है? तो हम लिखेंगे बार ग्राफ शोज द, अब ऊपर जो हेडिंग लिख रखा है मार्क्स स्कोर्ड बाय ए स्टूडेंट, वही दिखा है वो। और किसमें? इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्टों में, और वो सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी ये होंगे। तो वो चाहे तो आप सब्जेक्ट भी लिख लें। अब कह रहा है सेकेंड में what is the highest level of achievement in which subject the level of achievement is highest level। तो हमने लिखा कि highest level of achievement is in which subject? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का जो बार ग्राफ में आप देखेंगे तो बार उसका सबसे ज़्यादा है, और वो हाइट जब इधर ले आकर के आप मैच करेंगे तो कितना आता है? 90 पर आता है। अब उसकी जरूरत पड़ेगी। कह रहा है अगले क्वेश्चन में कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द हाईएस्ट हिज और हर हाईएस्ट स्कोर टू द हिज और हर लोवेस्ट स्कोर। तो हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर का रेशियो क्या है? हिज आपने घर लिखा है क्योंकि स्टूडेंट तो दोनों हो सकते हैं, बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ रेशियो ऑफ द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट स्कोर इज, तो स्कोर इन मैथमेटिक्स, क्योंकि इसी का बार जो था सबसे ज़्यादा हाइट वाला और सबसे कम हाइट वाला क्या है? हिंदी का है। तो अपॉन स्कोर इन हिंदी। तो मैथ का स्कोर हम पहले ही पढ़ लिए थे 90, हिंदी का पढ़ लीजिए, बार से इधर आई तो ये कितना है? 45। तो 45 हो गया। अब ये 45 हो गया, 45 हो गया 90। तो ये 2:1 का रेशियो हो गया, एंड दिस इज द आंसर। एंड लास्ट फोर्थ, इन विच सब्जेक्ट सी अचीव लोवेस्ट स्कोर और हिज स्कोर इज लोवेस्ट। तो लोवेस्ट स्कोर इज 45। सबसे छोटा जो बार ग्राफ में बार बना हुआ है वो हिंदी के लिए है, एंड दैट इज द सब्जेक्ट हिंदी, 45 मार्क्स, एंड दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको बार ग्राफ पढ़ने आता है तो। पढ़ने नहीं आता है तो भाई कोई बात ही नहीं है। वैसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से उसको सिखा दिया है, नहीं समझ में आए तो फिर आप हमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बूथ पर जो दूध के पैकेट बेचे जाते हैं उसके बारे में पूरे वीक का, एक वीक का सारा डाटा दे रखा है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं ये कहीं ना कहीं ये जो भी बार ग्राफ का हम पढ़ रहे हैं या फिर पाई चार्ट का पढ़ेंगे तो ये सभी एसएससी का जो सीजीएल का एग्ज़ाम होता था ग्रेजुएट लेवल वाला, उसके प्री में और मेंस में मैथ के ये क्वेश्चन होते थे और बड़े ढांसू हुआ करते थे। तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन में बार ग्राफ बना
एक सप्ताह के कितने मिल्क पैकेट बेचे गए अलग अलग दिन में वो दिया हुआ है, और कह रहा है कि अगर एक पैकेट का रेट 16 रुपीज है तो बाकी क्वेश्चनों को आप सॉल्व करिए। पहला दे रखा है कि हाउ मेनी पैकेट्स वेयर सोल्ड ऑन थर्सडे, थर्सडे को कितने पैकेट सोल्ड किए गए। तो आप बार ग्राफ के बार से जब मिलाएंगे तो 60 पर मिलेगा, मीन्स 60 पैकेट्स थर्सडे को कितने बेचे गए 60 पैकेट। कितनी आसानी से काम हो जा रहा है, बस बार ग्राफ देखिए, इधर आगे पढ़िए और उसके बाद आंसर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑन विच डे द सोल्ड नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ मिल्क इज मैक्सिमम एंड हाउ मच, किस दिन सबसे ज़्यादा दूध के पैकेट बेचे गए और कितने ज़्यादा। तो लास्ट वाला जो बार ग्राफ आप देखेंगे सबसे बड़ा है और वो इधर आकर के मिलाएंगे तो 140 पर मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो कौन सा दिन है नीचे देखेंगे तो ऐसे का, तो ऑन संडे, संडे को मैक्सिमम बेचा जा रहा है। कितना बेचा जा रहा है 140 पैकेट। दिस इज सिंपली। नेक्स्ट कह रहा है कि हाउ मच मनी रिसीव्ड ऑन वेडनेसडे बाय सेलिंग द मिल्क पैकेट्स। तो पहले हम ये पता करें कितने मिल्क पैकेट बेचे गए और रेट क्या है। रेट से नंबर ऑफ पैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रेट क्या है 60 रुपीज पर पैकेट है। सोल्ड पैकेट्स ऑन वेडनेसडे जब वो देखेंगे तो सबसे कम वाला 20 पैकेट उसमें बेचा गया, इधर आके मिलाएंगे तो रिसीव्ड मनी इक्वल टू नंबर ऑफ पैकेट इनटू रेट, 20 into 60, 320 रुपीज उस दिन मिलेगा, रिसीव होगा। लास्ट है सोल्ड पैकेट जितने भी हैं पूरे वीक में टोटल रेवेन्यू कितना रिसीव होता है। रेवेन्यू तो अलग चीज़ है, लेकिन आपको बस ये बताना कितना रुपया मिला। तो सोल्ड पैकेट इन होल वीक पूरे सप्ताह में कितने पैकेट बेचे गए, तो सभी बार ग्राफ से निकालेंगे। पहला जो था मंडे को 30 था, दूसरा 80 था, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को नीचे आ जाएंगे 20, थर्सडे को ज़्यादा है 60, फ्राइडे का थोड़ा सा कम था 50, फिर उसके ऊपर सैटरडे को 100 पर चला गया और लास्ट में सबसे मैक्सिमम है 140 संडे को। तो ये डे हमने लिख दिया सर्वाइवर के 480 पैकेट्स बेचे गए। टोटल रेवेन्यू मीन्स टोटल कितना अब हुआ 480 नंबर ऑफ पैकेट्स इनटू रेट 16 से मल्टीप्लाई करेगा 7680 का बेटा आंसर। तो नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है उनके लिए हम फिर मिलेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक आपका हो गया। बार ग्राफ के बारे में एक बार फिर से समझा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।